मोदी की ग्लोबल गारंटी। जी हां, पीएम मोदी की लोकप्रियता की पूरी दुनिया कायल है। एक बार फिर ग्लोबल लीडर रेटिंग अप्रूवल में पीएम मोदी नंबर 1 नेता चुने गए। मोदी 76% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है, जबकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 41% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। देखिए, दुनिया में मोदी का जलवा है। मोदी ही ग्लोबल लीडर। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट आई, पीएम मोदी की डिमांड हाई। नहीं कोई शंका, दुनिया में मोदी का डंका। ग्लोबल लीडर रेटिंग में नंबर 1 पर मोदी। मोदी को 76% शेयर, बाकियों में बटा नंबर। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी का जलवा जलाल कायम है। 73 की उम्र में भी दुनिया भर में 76% शेयर के साथ पीएम मोदी लोगों की पहली पसंद है। ये हम नहीं, बल्कि अमेरिकन कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी का जलवा कायम है। पीएम मोदी दुनिया के 22 पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। पहले इस लिस्ट के जरिए पीएम मोदी की ताकत को समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि मॉर्निंग कंसल्ट क्या है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। Prime Minister Modi is the boss. तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट को 58% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली। पांचवें नंबर पर 47% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। छठे नंबर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 41% के साथ हैं। सातवें नंबर पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू को 37% रेटिंग मिली, जबकि 8वें नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और 9वें नंबर पर स्पेन के पेड्रो सांचेज को 37% रेटिंग मिली है। Everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे दुनिया भर के नेता का जलवा फीका है, क्योंकि पीएम मोदी और दूसरे नंबर के नेता ओब्राडोर की लोकप्रियता के बीच 10% का बड़ा फासला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी का जलवा पहली बार देखने को मिला। इससे पहले भी सर्वे में पीएम मोदी टॉप पर रहे हैं। अप्रैल के सर्वे में पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जिसमें मोदी अमेरिका और ब्रिटेन के समकक्षों को पीछे छोड़ चुके थे। फरवरी में पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता थे, हालांकि तब उनकी रेटिंग 78% थी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये मुहर उस मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी ने लगाई है, जो अमेरिका की है। मॉर्निंग कंसल्ट वैश्विक स्तर पर डेटा इंटेलिजेंस का काम करती है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई। उसी साल भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। प्रोफेशनल कंपनियों का लेखा जोखा रखने वाली डिलॉयट के अनुसार द मॉर्निंग कंसल्ट 2018 और 2019 की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। अब कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कंपनी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में रिसर्च और सर्वे करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ये मान लिया जाए कि मोदी के काम करने का तरीका, उनका विजन, उनकी सोच, उनका स्टाइल, उनकी बात देश ही नहीं दुनिया को भी प्रभावित करती है। तब तो मोदी आज प्रधानमंत्री भले ही हिंदुस्तान के हों, लेकिन लीडर पूरी दुनिया के हैं। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी,
उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। सिर्फ ग्लोबल रेटिंग में ही मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता नहीं है। अपने विजन और नीतियों की वजह से वो दुनिया भर में छाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सभी मोदी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी भी है। प्रधानमंत्री मोदी यूं ही ग्लोबल रेटिंग में नंबर 1 नहीं है। यूं ही दुनिया मोदी मोदी नहीं कर रही। ये मोदी का ग्लोबल विजन और दूरदर्शिता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सभी उनके कायल हैं। पुतिन कहते हैं कि मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्हें देश हित के विपरीत निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मोदी को भारत के हित के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी है। ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की हो। पहले भी कई बार उन्होंने ग्लोबल मोदी का लोहा माना और कहा कि उनकी नीति दोनों देशों के बीच मुख्य गारंटी है। अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, मोदी मोदी की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. I love Modi. I'm from a princess from Nigeria. I was invited by the White House. I like what he's doing. If he's not doing well, Biden will not invite him. मोदी की विजनरी सोच और उनके काम की पूरी दुनिया कायल हो चुकी है और पिछले 10 सालों में उन्होंने भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि अब वो विश्व गुरु बनने की राह पर है। याद करिए, कभी हम अमेरिका और रूस पर निर्भर हुआ करते थे और आज भारत विश्व को नई राह दिखा रहा है। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and just indescribable and deep and passionate and real and authentic. G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मत से पारित कराकर मोदी ने दिखा दिया कि वो ग्लोबल लीडर है और भारत दुनिया को लीड करने को तैयार है। मीडिया ने वैश्विक दर्शन की आवाज के रूप में भारत के बढ़ते दबदबे की दिल खोलकर तारीफ की और मोदी हर तरफ छा गए। Enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me. G20 समिट हो या फिर क्वाड सम्मेलन, पीएम जब भी बोलते हैं, दुनिया भर के नेता उसे ध्यान से सुनते हैं। जो नीतियां बनाते हैं उनका अनुसरण करते हैं। आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा। इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। मोदी को ग्लोबल और विजनरी लीडर क्यों कहा जाता है? दुनिया के नेता कैसे उनके पीछे खड़े हैं? इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए। पहली तस्वीर जापान की है। पिछले साल मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने जापान गए थे। सीढ़ियों से उतरते मोदी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा। दूसरी तस्वीर देखिए, ये जर्मनी की है। जब मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे थे और यहाँ पर भी पीएम मोदी और भारत के बढ़ते कद की शानदार तस्वीर दिखी। प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेचैन नजर आए। क्वाड वाली पीएम मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी लंबे वक्त तक छाई रही। बीजेपी नेताओं ने तस्वीर को ट्वीट किया। इस साल मई में
प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की यात्रा की। सबसे पहले पीएम G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात दुनिया के शीर्ष नेताओं से हुई। इस दौरान उस वक्त दुनिया हैरान रह गई जब जो बाइडेन ने मोदी की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी से कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगना ये बताता है कि दुनिया में उनकी हनक कैसे है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान जब पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी थी, तब भी पीएम मोदी की दूरदर्शिता की वजह से भारत ने संतुलन बनाए रखा। पुतिन से मिलकर उन्हें नसीहत तो दी और दूसरी तरफ अमेरिका से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की विश्व बिरादरी में धमक का नतीजा ही है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जब अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तब भी भारत रूस से तेल आयात करता रहा। रूस से अपने रिश्तों को कमजोर नहीं होने दिया। भारत ना तो अमेरिका के सामने झुका और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव में आया। अब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के राजकीय सम्मान की तस्वीरें देख लीजिए। जिस तरह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका भव्य स्वागत व्हाइट हाउस में किया, वैसा स्वागत शायद ही पहले किसी भारतीय का हुआ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी प्रधानमंत्री मोदी के कायल हैं और खुले मंच पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो पीएम जेम्स मरापे ने पैर छूकर मोदी का स्वागत किया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। एक वक्त था जब अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज आलम यह है कि दुनिया भर में उनके नाम का डंका बज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं। व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान से वेलकम होता है और दुनिया भर के देश उन्हें अपने देश बुलाकर सर्वोच्च सम्मान से नवाजते हैं। ये पीएम मोदी की छवि, उनकी काबिलियत और नीतियां हैं जो हर तरफ भारत का गुणगान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ साथ इन दिनों मोदी की गारंटी जैसे जुमले खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक उनकी पार्टी के नेता ही ये मान रहे थे कि मोदी का चुनाव प्रचार मतलब विपक्ष की हार तय है, लेकिन अब तो देश की जनता भी कहने लगी है कि मोदी वाकई में जीत की गारंटी है। तो एक बड़ा सवाल भी है कि क्या 2024 विपक्ष के छक्के छुड़ाने के लिए मोदी का नाम ही काफी है? रिपोर्ट आप देखिए। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। असंभव को जो संभव बनाते हैं वो है पीएम मोदी। हार को जो जीत में बदल देते हैं वो है नरेंद्र मोदी। जिनके आगे विपक्ष चारों खाने चित है वो है मिस्टर मोदी। विपक्ष के पास नहीं जिनकी काट वो है पीएम मोदी। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी मतलब जीत की गारंटी।
24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये साफ हो गया है, ये साबित हो गया, देश ये समझ गया, विपक्ष ये मान गया कि मोदी का नाम मतलब जीत का इनाम। एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ गया। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे पर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। गुम है विपक्ष, मौन है विपक्षी पार्टियां। देश के सियासी अखाड़े में जब मोदी ने ठोका ताल, तो विपक्ष के सारे नेताओं का हो गया बुरा हाल। जाति की राजनीति हो गई फेल। चुनावी बिसात पर जब मोदी ने खेला खेल। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। आप याद कीजिए, हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं, मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। जब खुद पर भरोसा होता है तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो गया जब पीएम मोदी ने अपनी जीत की गारंटी का भरोसा देश को दे दिया। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। मोदी की गारंटी है मतलब जीत है पक्की। इसीलिए पहले मोदी की गारंटी समझिए, फिर जीत का गुणा गणित। देश की 140 करोड़ जनता को मोदी की गारंटी है। विकसित भारत, मेक इन इंडिया की, महिलाओं के उत्थान की गारंटी है, युवाओं की पहचान की, करोड़ों बेरोजगारों के रोजगार की, हजारों कल कारखानों की, कल्याणकारी योजनाओं की, सनातन को सहेजने की, विकास की नदी बहाने की, भ्रष्टाचार को मिटाने की, सीमाओं को सुरक्षित रखने की, आतंकवाद को मिटाने की, फ्री में इलाज की, आदिवासियों के कल्याण की, किसानों के उत्थान की, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की, गरीबी के डिफीट की,
24 में फिर से मोदी के रिपीट की। इन्हीं गारंटियों ने जब किया कमाल तो वोटरों के वोट से बीजेपी हो गई माला माल। एमपी में प्रचंड जीत के साथ सत्ता कायम रखने की गारंटी मिल गई, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हटाकर कुर्सी पर कमाल करने वाली बीजेपी काबिज हो गई। इसीलिए आज सड़क पर मोदी, संसद में मोदी, सियासी बोलों में मोदी, गली मोहल्लों में मोदी, विपक्ष की बैठक में मोदी का जिक्र और पीएम मोदी को जनता जनार्दन की फिक्र। मोदी जी सेवा करो, हम आपके साथ हैं। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो एक मजदूर की तरह, आपकी तरह मुझे जो काम मिला है, आपके लिए अपने आप को खपाने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। सेवा यही मेरा परमो धर्म है, इसी को करते रहना चाहता हूं। गरीब के आंसू पहुंचना चाहता हूं, किसान की जिंदगी बदलना चाहता हूं, गांव के जीवन में नई चेतना लाना चाहता हूं, नौजवानों के सामर्थ्य से देश का भाग्य बदलना चाहता हूं। इसलिए सेवा यही मेरा रास्ता है। उस सेवा के लिए, खपने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तब तो जनता के जनादेश से अब पीएम मोदी बना रहे देश और विपक्ष हो रहा अवशेष। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तीन राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गए जीत की गारंटी? इस सवाल का जवाब आज की तारीख में हर कोई चाहता है, क्योंकि जो आंकड़े चुनाव से पहले आ रहे थे उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, तो मध्य प्रदेश में भी पलड़ा कांग्रेस के पक्ष में ही भारी था, जबकि राजस्थान में कांटे की टक्कर वाली स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन मोदी ने कैसे अपनी गारंटी से पासा पलट दिया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बने जीत की गारंटी? मोदी मतलब कैसे जीत पक्की? मोदी ने किया प्रचार तो कैसे विपक्ष की होगी हार? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब भले ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत से जरूर आपको मिल गए होंगे, लेकिन इस रहस्य को जानना भी आपके लिए और विपक्षी पार्टियों को भी जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ बात विपक्षी पार्टियों की नहीं, मोदी की गारंटी के उस गुण की करेंगे जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां हर आंकड़े और राजनीति के सारे पंडित कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन तभी मोदी ने अपनी गारंटी से मध्य प्रदेश की हवा को 360 डिग्री मोड़ दिया। कैसे और किन बातों से, सुनिए। के दूर दूर के लोग भी देंगे। आपको पता है ना कि कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं फिर आपसे पूछूंगा, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? तभी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द